जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोरोना संक्रमण काल में 2 वर्ष बाद जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिले भर में आयोजित किया धरना प्रदर्शन। शहर के वार्ड नंबर 2 में खाली प्लाट बने गंदे पानी के तालाब, ज्ञापन आंदोलन भी साबित हो रहे बेअसर। बारासूनी के खापा में निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद शुरू हुई राजनीति, श्रेय लेने की मची होड़। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिले भर में मनाया गया जन्मदिन, सुशासन दिवस के अवसर पर बेहतर काम करने का लिया गया संकल्प। ईसाई धर्मावलंबियों का सबसे प्रमुख त्योहार क्रिसमस पर्व शनिवार को जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्रिसमस पर्व के अवसर पर नगर के दोनों ही गिरजाघरों, मेथोडिस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च में सुबह 9 बजे क्रिसमस की विशेष आराधना की गई और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर देशवासियों की खुशहाली की कामना की गई। इसके अलावा भी चर्च में विविध धार्मिक आयोजन संपन्न कराए गए। आपको बताएं कि क्रिसमस पर्व को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी दुनिया को करुणा, प्रेम और दया का संदेश दिया गया। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों तक क्रिसमस पर्व उतने उल्लास के साथ सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया, लेकिन इस वर्ष जिले में कोरोना के कोई पेशेंट नहीं होने के चलते सार्वजनिक रूप से गिरजाघरों में कोविड गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया। चर्च में सामूहिक रूप से पूजा आराधना की गई। क्रिसमस पर्व के संबंध में जानकारी देते हुए मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट के सदस्य संजय नाना जी ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़े उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को सही जीवन जीने की कला बताई। इस पर्व में हफ्ते भर पहले से ही धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। शुक्रवार की रात्रि में पूर्व संध्या पर क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ज्योति की आराधना की गई। गीत, संगीत, डांस के आयोजन हुए। वहीं क्रिसमस पर्व के दिन आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया। बालाघाट मेथोडिस्ट चर्च प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े उल्लास के साथ ख्रिस्त जन्मोत्सव मना रहे हैं और जैसा कि हर साल की भांति प्रभु यीशु मसीह का जन्म समारोह बड़े आनंद के साथ हमारे समाज ने मनाने का निर्णय किया है और यह निर्णय है कि हम लोगों को बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। वह प्रेम, वह यीशु मसीह का स्वभाव, वह जीवन जीने की कला जो यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए रखी थी, वह हम सब ईसाई समाज के लोग मिलकर औरों को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके बीच में भी वही प्रेम रखना चाहते हैं। आज जैसा कि हफ्ते भर पहले से ही यहाँ पे मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट में कार्यक्रम होते चले आए हैं और आज जैसे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, चर्च सर्विस, उसके प्रभु यीशु मसीह की आराधना की जा रही है और उससे प्रार्थना और निवेदन की जाएगा वर्ष भर के लिए कि पूरा देश खुशहाल रहे, लोग खुशहाल रहें और उसके प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आगे बढ़ने वाले हो। इसी तरह भरवेली के हीरापुर में स्थित जीवन ज्योति आश्रम में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। ईसाई धर्मावलंबी सहित सभी धर्म एवं जाति के लोग इसमें शामिल हुए और आज सारा विश्व इस दिन को यीशु के जन्म दिवस के रूप में जानता है, मानता है
और उसे स्मरण करता है कि ईसा कैसे प्रेम और सद्भावना का संदेश लेकर इस संसार में आए और समस्त मानव जाति को आपस में प्रेम करने का संदेश। इसी उद्देश्य को लेकर के ईसा की शिक्षाएं जो आज संसार में एक व्यवहारिक जीवन देती हैं, उन्हें प्रसारित करने के लिए इस दिवस को एक केंद्र बिंदु बनाया गया, जिससे कि इस क्रिसमस के पावन पर्व में हम सब भाई लोग आपस में सद्भावना और प्रेम और एकता में बने रहें। यह एक शिक्षा है, एक नैतिकता है, जिसके आधार पर ईश्वरीय आचरण का अनुसरण ईसा की शिक्षाओं के माने जाने के द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसको अनुभव में लाया। लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा एवं खमरिया के तत्वाधान में 25 दिसंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने केंद्र व मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर गरजते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सत्तासीन सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश के सर्वहारा वर्ग परेशान है और वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के आरक्षणों के आधार पर चुनाव में रोक लगा दी गई है, जो नागरिक अधिकारों का हनन है। जबकि देश में 52% ओबीसी वर्ग की आबादी है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी सीट को सामान्य सीट कर दिया गया है, जिससे ओबीसी वर्ग का शोषण हो रहा है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे संपूर्ण प्रदेश में ओबीसी के जो आरक्षण को भाजपा की सरकार के इशारे में ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बाबा अम्बेडकर के संविधान के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उसके विरोध में आज इस धरना प्रदर्शन में सभी कांग्रेस के जन उपस्थित हुए और आज हमने मांग की राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देके कि रोटेशन के अनुसार चुनाव होना चाहिए, आरक्षण के साथ चुनाव होना चाहिए। जय हिंद। इसी तरह भारत सुनी नगर के जयस्तंभ चौक पर शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों के द्वारा जमकर भाजपाइयों पर हमला बोलते हुए कहा गया कि भाजपा केवल भ्रामक स्थिति निर्मित कर सकती है, जिस प्रकार से वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के नाम पर कर रही है। वर्तमान में यह निश्चित नहीं है कि चुनाव होगा या नहीं, कहीं मतदान के पूर्व चुनाव रद्द न हो जाए, जिसको लेकर प्रत्येक प्रत्याशी चिंता में गिरा हुआ है, जो चाहते हैं कि चुनाव किसी तरह टल जाए, जिसके लिए वर्ष 2014 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण लागू किया गया है, जो एक सोची समझी साजिश है। कि आम जनता को परेशान कर ले ये सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के, बिना प्लानिंग के, बिना किसी नियत के, बिना किसी प्रोग्राम के चुनाव करा रही है। आज बेचारा गांव का व्यक्ति सुबह आता है यहाँ फ्लैक्स बनाने, पोस्टर बनाने, शाम को उस पर दिमाग में रहता है कि शाम को चुनाव इसी की तरह जाए। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वो चुनाव कराना चाहती है नहीं कराती। हम कांग्रेस के लोग, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग, हमारी इच्छा है कि ओबीसी का जो आरक्षण 70 बजे सरकार ने खत्म किए, ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव कराए, ओबीसी को उसका अधिकार दे, ओबीसी के अधिकार दिलाने हम गायों को मैदान में खड़े हैं। हमारे पूरी प्रदेश सरकार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूरे प्रदेश स्तर पे हमारे नेता कमलनाथ जी लेके मुझे पढ़ने तक हमने ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला रूप आपने देखा। ओबीसी के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर किस प्रकार के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 2015 बहुत दिन नहीं हुए, 2015 में आरएसएस के सरसंचालक उन्होंने नागपुर में कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी के रिजर्वेशन और एससी एसटी के रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, और विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण समाप्त करना चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है। ये साफ चेहरा है कि ये चेहरा दिखा रहा है, आज आप उसका रूप देख रहे हैं। 1992 में जब हमारी सरकार हुआ करते थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारी सरकार ने, दिग्विजय सिंह ने किया, और दिग्विजय सिंह जी ने धनोपिया जी को हम उसका अध्यक्ष बनाया। उसका जब अध्यक्ष बनाया, पिछड़ा वर्ग के आयोग साल से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा रही है। कई बार रोने आए, इन्होंने एक साल से निरंतर यह चर्चा पूरे प्रदेश में चल रही है कि पंचायत चुनाव होना है। लेकिन आपने देखा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वे कराया और अवलोकन कराया, और आज जब पूरे प्रदेश में
और जब सुप्रीम कोर्ट की लगातार लताड़ें इस प्रदेश सरकार को और चुनाव आयोग को होने लगी, तो इन्होंने आनंद फानन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कराने का ऐलान कर दिया। ऐलान करने में न इन्होंने आरक्षण का ध्यान रखा, न रोटेशन का ध्यान रखा, न परिसीमन का ध्यान रखा। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बोलना चाहता हूं कि 10 साल बाद क्षेत्र की, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, दशा बदलती है और 10 साल बाद में हमेशा परिसीमन होता है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, इसी तरह जिला मुख्यालय में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश में चल रहा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के साथ साथ कमलनाथ सरकार के समय अपनाई गई रोटेशन प्रणाली को लागू कर चुनाव कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। नगर के हनुमान चौक में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी आरक्षण को दबाने, ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करने और बिना तैयारी के ही चुनाव की घोषणा किए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र व राज्य सरकार की जमकर निंदा की। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा शनिवार को नगर के नूतन कला निकेतन में प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत के तत्वाधान में आयोजित इस प्रांतीय अधिवेशन में देश के अलग अलग 14 प्रांतों और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने इस प्रांतीय अधिवेशन में शिरकत कर अलग अलग संगठनों और समूह से जुड़े आदिवासी समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाकर संगठन को मजबूत करने और आदिवासी समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात कही। जहां विभिन्न वक्ताओं के द्वारा जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड का अलग से कलम देने, गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने, वन अधिकारिणी अधिनियम, वन ग्राम विस्थापन नीति, भू राजस्व संहिता, पेशा एक्ट, गौण खनिज अधिनियम, एट्रोसिटी एक्ट, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार सहित समाज के ज्वलंत सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर आदिवासी समाज को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। देखिए, आज हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का प्रांतीय अधिवेशन से रांची से चलकर हम लोग यहाँ आए हैं। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का यह उद्देश्य है कि पूरे देश के आदिवासी जो 781 जनजातियां हैं, 15 करोड़ से अधिक हैं, इसका उद्देश्य है कि एक मंच पर आदिवासियों को लाना और उसकी संस्कृति के आधार पर डेवलप करना। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म परिषद का। कोई बिल कोड या तो गौणी कोड मांगेगा तो क्षेत्रीय लेवल पे हो गया। हमारा प्लानिंग है कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए आदिवासी और ट्राइबल कोड में भारत की जनगणना विभाग में सूचीबद्ध, क्योंकि धर्म कोड के अभाव में हमारा आदिवासी समाज कहीं हिंदू की ओर जा रहा है, कहीं मुस्लिम की ओर जा रहा है, कहीं ईसाई की ओर जा रहा है, कहीं जैन की जा रहा है और इसके अभाव से हमारी जनसंख्या घट रही है। हमारी ट्राइबल सप्लान का जो है बजट नहीं बन पाता है कि हम कितने संख्या में है। उकवा के ग्राम सोनपुरी में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने जीवन से निराश होकर अपने स्वामित्व के निजी खेत में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। घटनास्थल में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सोनपुरी निवासी 70 वर्षीय पेशे से ड्राइवर पुनारा मुइके ने अपने निजी खेत में रस्सी से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उपरोक्त घटना की सूचना पुलिस चौकी को दे दी गई। लालबरा नगर मुख्यालय में भाजपाइयों के द्वारा सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर पार्टी व देश हित में काम करने का संकल्प लिया। इसके बाद सभी भाजपा कार्यकर्ता मुख्यालय में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना एवं मरीजों को फल वितरण कर जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की गई। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की मंशा से नगरपालिका बालाघाट के द्वारा शनिवार की सुबह स्वच्छता प्रेरणा दौड़ और स्वच्छता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में धावक शामिल हुए। विभिन्न मार्गों में दौड़कर स्वच्छता के प्रति नगरवासी जनता को जागरूक करने प्रेरित किया गया। आपको बताया कि नगरपालिका कार्यालय बालाघाट में आयोजित स्वच्छता महोत्सव आयोजन का उद्देश्य यह भी है कि वर्तमान में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण में 704 नगरपालिकाओं ने अपना परफॉर्मेंस दिया है।
वर्ष 2020 में नगरपालिका बालाघाट को 75वां जोनल रैंक मिला था। इस बार नगरपालिका परिषद बालाघाट ने 35वीं रैंक प्राप्त की है। स्वच्छता को लेकर नगरपालिका बालाघाट ने जितना बेहतर कार्य किया है और उसमें बढ़ोतरी हो और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इससे भी अच्छा रैंक हासिल हो, इसी की तैयारी के साथ ही सफाई मित्रों और नगरवासी जनता को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने स्वच्छता महोत्सव का आयोजन कर नगरपालिका के स्वच्छता कर्मियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। अज्ञात कारणों के चलते हुए विवाद में 2 लोगों ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस वारदात में युवती गंभीर रूप से झुलस गई है। मामला ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरदर्रा पहाड़ी का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला और एक युवक की इस करतूत से थाना लामता निवासी 25 वर्षीय अनीता पिता लक्ष्मण पंद्रे आग से झुलस गई है, जिसका शासकीय अस्पताल लामता में प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे लामता निवासी अनीता पंद्रे ग्राम मगरदर्रा पहाड़ी के पास खड़े होकर बस आने का इंतजार कर रही थी। उसी समय रुक्मणी नेती और अतुल मोटरसाइकिल से आए। उसी समय मगरदर्रा पहाड़ी के पास रुक्मणी बाई के साथ उसका विवाद होने लगा, जिस पर अतुल ने बोतल से कुछ पदार्थ डालकर उस पर छिड़क दिया और माचिस की तीली जलाकर आग लगाकर फरार हो गया, जिससे युवती गले के नीचे बुरी तरह से जल गई है। घटना के तुरंत बाद अनीता पंद्रे ने मंदिर द्वार के पास रखे पानी से आग बुझाई और बस में बैठकर लामता अपने घर पहुंची, जिस पर उसके परिजनों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए लामता स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पदस्थ डॉक्टर अनिल शाक्य ने थाना लामता को इस मामले की सूचना दी। डॉक्टर से तहरीर मिलने पर लामता पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र लामता पहुंची, जहां उन्होंने अनीता पंद्रे के बयान दर्ज किए। उधर युवती का प्राथमिक उपचार कर उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। कहाँ रहने वाले? लामता, वार्ड नंबर 14। अच्छा, ये कैसी घटना क्या है? ये लाल बर्रा गई थी जी शादी में, उधर से बस में थी, बोले वो लोग बस रोकी और इसको पकड़े और वो पेट्रोल निकाले गए थे और एक जन दबक के रखे और खींचे हैं और माचिस झड़ा दी। अच्छा, ये कौन है जलाने वाले? ये है अतुल चम्हार, ये राइस मिल की तरफ मकान है। अच्छा, और वो हमारे मोहल्ले की रुखमणी नीति, अच्छा, उसके आदमी को मरवाई है वो फांसी दे के। ये कब की घटना अभी की? ये अभी का है जी, 1 हाथ महीने हो गई है ना। नहीं अभी ये तो अभी आज का है। बस में बैठे थे? हाँ, बस में बैठी थी। आपका नाम? ये कैसी क्या घटना हुई है आपके साथ? सर आपस में बात कर रहे थे लेडीज के साथ। कहाँ की घटना है? मगरदर्रा। आप मगरदर्रा जा रहे थे कि आ रहे थे? वो मगरदर्रा से आ रही थी सर। अच्छा, तो ये किसके साथ घटना है? ये मेरे घर के सामने रुक्मणी नीति अच्छा, साथ में हुआ है सर। तो कैसा क्या किया उन्होंने? हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे सर, उसके साथ में अतुल नाम का लड़का था। अच्छा, उसने ये किया है। ये क्या एसिड डाले हैं कि पेट्रोल डाले हैं आपको? वो तो नहीं नॉलेज नहीं है सर। तो एसिड डालने से जलन हुई कि माचिस भी मारे? माचिस भी मारे। अच्छा, कितने समय घटना है ये? 12 बजे।